मैं सुनीता अरोड़ा, एक फाइटर, एक कॉन्करर। मैं अपने आप को विजेता समझती हूँ। कैसा विजेता? उस तकलीफ़ से जिसके नाम से ही लोग घबराते हैं, सोचते हैं शायद यहीं पर हमारा अंत। ऐसा नहीं है। मेरी कहानी अपने में ही अलग सी है। मुझे 2001 में कुछ अपने ब्रेस्ट के ऊपर हल्का सा छोटा सा दाना दिखाई दिया। मुझे समझ नहीं था, तब मुझे पता ही नहीं था कैंसर क्या होता है। मैंने अपने डॉक्टर से बात की, दिखाया। उन्होंने कहा तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। 3 साल निकल गए। ये तो चांस की बात है कि वो इतना अग्रेसिव नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कि है क्या। तो फिर एक बार फिर किसी डॉक्टर को दिखाया, तब भी वही जवाब। लेकिन चांस की बात है, 2007 में मेरी ईसीजी हो रही थी, तो मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर देखिए ये क्या है। उन्होंने मुझे इमीडिएटली गाइड किया कि आप इसको चेकअप कराइए, इसकी बायोप्सी कराइए। और जब मैंने कराया तब मुझे पता चला कि ये कैंसर है। मुझे कोई डर नहीं था, कोई फीलिंग ऐसी नहीं थी कि कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो रही है मेरे साथ, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि अगर कुछ तकलीफ़ है मुझे डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर ने देखना है क्या तकलीफ़ है, कैसे ठीक हो सकता है। और मैं तो अपने आप उसको कुछ कर नहीं सकती। अगर कैंसर है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती, वो तो डॉक्टर ने ही देखना है, उसने ही इलाज करना है। तो मैं जब डॉक्टर के पास गई और उसके बाद मेरी सर्जरी हुई, इलाज शुरू हुआ और कॉन्टिन्यूस हुआ, फिर ट्रीटमेंट होती रही। उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये था कि मुझे वीकनेस होती जा रही थी, लेकिन उसका भी हल था। खूब वेजिटेबल्स खाना, खूब दालें खाना, खूब आराम करना और फ़िक्र नहीं करना। मैंने कभी भी अपने को स्ट्रेस नहीं किया, मैंने सोचा ही नहीं कि ये मेरा अंत है। तो इस तरह से मैंने इस बीमारी को एक विजेता की तरह, एक फाइटर की तरह लिया और आगे बढ़ती रही। मेरे बाल भी उतरे, तभी मुझे हंसी आती थी, ये देखो कैसे उतर रहे हैं। फिर मैंने सोचा अरे अगर पर्सिस खंबाता बाल हेड घूम सकती है और मैं क्यों नहीं घूम सकती। वो एक मॉडल थी 60s में, तो मुझे लगा कि मुझे क्या है, मैं भी घूम सकती हूँ। मुझे उसकी भी परेशानी नहीं हुई। तो इस तरह से मैंने इस बीमारी को बड़े लाइट हार्टेड, बड़े आराम से लिया और इस तरह से मैं आगे बढ़ती रही। और 2007 में ही मेरी ट्रीटमेंट थी और 2007 में ही मैं इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ जुड़ी। और तब फिर मुझे मौका मिला और पेशेंट से मिलने का, उनसे बात करने का। तो उनको समझाया, उनको मैंने बताया कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। इस तकलीफ़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स आपके हर तकलीफ़ को चेक करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ कैसी ट्रीटमेंट देनी है और वो ट्रीटमेंट देते हैं। आपको तो सिर्फ ये करना है कि उस ट्रीटमेंट को कॉन्टिन्यूस लेना है, फॉलो अप करना है और जिस तरह से डॉक्टर्स कहें उसके अनुसार वैसे ही आगे चलना है। मैंने देखा कि किस तरह से हम इस बीमारी को जीत सकते हैं। मेरी आप सबसे अपील है, आप सबको एक सलाह देनी है कि अपनी बॉडी का ध्यान रखें। ये आपकी बॉडी है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या अनहोना अलग से हो रहा है। अगर कहीं पर कोई छोटा सा भी दाना दिखाई देता है, कहीं पर एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है, कहीं आपको ब्लड बाहर आता है या कोई लिक्विड बाहर आता है या कोई शक्ल बशक्ल हो जाती है, हल्की सी भी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी भी, तो भी आप चेतन रहिए, अलर्ट रहिए। इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए और बात करिए, उससे सलाह लीजिए। हो सकता है कुछ भी ना हो, लेकिन अगर कुछ होगा तो उसका इलाज करेंगे, उसका इलाज हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपनी बॉडी पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप भी आगे बढ़ सकते हैं अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए। ये आपका शरीर है, आपकी ज़िंदगी है। आगे बढ़िए, मुस्कुराते रहिए और जीत करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए।